हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 21, जो कि है 9 दिसंबर की वर्कशीट। और ये आपकी हनी ड्यू बुक में दिस इज़ जोडी स्वॉन आपका 6th लेसन है, उसमें से ये वर्कशीट है। स्टोरी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आई होप आप सबको स्टोरी पता होगी क्या है, फिर भी थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। एक लड़का होता है इसमें जोडी, और एक हिरन का इसमें बच्चा होता है। उसी के ऊपर ही सारी की सारी स्टोरी बेस्ड है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हैं, बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे भी आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट द नेम्स ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स। अब वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं? वाइल्ड एनिमल होते हैं जो जंगल में रहते हैं, जिनको हम नहीं पालते। तो आपको कुछ वाइल्ड एनिमल्स के नाम लिखने हैं। तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लॉयन लिख सकते हो आप, इसमें टाइगर लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे और भी किसी वाइल्ड एनिमल का नाम लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। चीता लिख सकते हो आप, है ना। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनका नाम आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हो, ठीक है। राइट द नेम ऑफ सम पेट एनिमल्स। आपको पेट एनिमल्स के नाम लिखने हैं। पेट एनिमल वो होते हैं जो हम लोग घर में अपने शौक के लिए पालते हैं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल द डॉग ही है, आप सबके घर पे भी होगा, है ना। कैट है, ठीक है। ऐसे और भी जानवर होते हैं, आप उनके नाम लिख सकते हो। नाउ विच इज़ योर फेवरेट पेट एनिमल। अब आपका फेवरेट पेट एनिमल कौन सा है? तो आपको जो भी अच्छा लगे वो लिख लेना, ठीक है। चलो यहाँ डॉग लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि डॉग लगभग सबके पास होता है। तब आगे बढ़ते हैं हम। नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन, है ना। अब इस पैसेज को हमें पढ़ना है, ये लेसन में से ही दिया गया है। इसको पहले हम पढ़ेंगे, फिर नीचे दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स के आंसर करेंगे। दिस इज जोडी फॉन रिटन बाय M.K. रॉलिंग। M.K. रॉलिंग ने लिखा है ये। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें नहीं भूल सकता। द पुअर डो सेव्ड मी, उस पुअर डो ने मुझे बचाया है। देखो ये लाइन जो है ना, ये जोडी के फादर बोल रहे हैं, ठीक है। ये जोडी है, जे लिख देता हूँ, और ये एफ लिख देता हूँ, ये उसके फादर है। और ये जो है ना, ये फॉन है, FA लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसके फादर कहते हैं कि इस पुअर डो ने मुझे, डो होता है इस फॉन की जो माँ है ना, इस फॉन की जो माँ है उसको डो कह रहे हैं। दैट सर्टेन पा द फॉन में बी आउट देयर येट। तो जोडी कहता है देखो पा, फॉन शायद अभी भी वहीं पे होगा। इट माइट बी हंग्री, वो बहुत ज़्यादा भूखा होगा, बहुत डरा हुआ होगा। आई सपोज सो पा, आई एम ए बिग बॉय नाउ, आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। पा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन। क्यों ना मैं खुद जाऊँ और जाके देख के आऊँ वो फ़ोन वहाँ है कि नहीं है। एंड ब्रिंग इट हेयर, और उसको यहाँ लेके आऊँ और उसे बड़ा करूँ, यहीं पालूँ एज ए पेट। पेनी लेक क्वाइट, पेनी कौन है? यही पेनी है, ठीक है, जो फादर है ना, जो इसके किसके, जोडी के, उनका नाम, उसको पेनी कहा है यहाँ पे। तो पेनी जो है चुपचाप लेटे हुए हैं, स्टेयरिंग एट द सीलिंग, छत की तरफ देख रहे हैं। वाई यू हैव गॉट मी हेमडेन। अब वो कहते हैं बेटा तुमने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। ये हेमडेन का मतलब होता है धर्म संकट में, कि मैं ना भी नहीं कर सकता, हाँ भी नहीं कर सकता। इट वोंट टेक मच टू रेज इट, ज़्यादा कुछ लगेगा तो नहीं उसको बड़ा करने में पा, है ना। इट विल स्टार्ट सून ईटिंग लीव्स, क्योंकि थोड़े दिन दूध पिएगा उसके बाद तो पत्ते वत्ते खाना स्टार्ट कर देगा। यू आर स्मार्टर देन द बॉयज़ ऑफ योर एज। तो पेनी कहता है जोडी को कि तुम तो अपनी एज के बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट हो। अब नीचे कुछ एक्सरसाइज है, उसको हम करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। सीधा हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो ध्यान देना है आपको, वीडियो को पूरा देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, डैश माइट बी वेरी हैंग्री एंड स्केर्ड। तो क्या आएगा यहाँ पे? फोन। अब सेकंड वाला है, द पुअर डो सेव्ड पा, ठीक है, पा की जान बचाई थी उसने। डैश वांटेड टू गो आउट एंड फाइंड द फोन, कौन ढूंढना चाहता था? जोडी। नाउ 4, डैश विल स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स, कौन खा लेगा थोड़े दिनों में पत्ते? फोन। नाउ 5, ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, कौन देख रहा था सीलिंग की तरफ? पा, ठीक है। तो आपके लिए एक मैसेज भी है कि कोरोना से आपको बचना है तो 6 फीट या 2 यार्ड की दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, हाथ धोएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।